नमस्कार दोस्तों, मैं उदय VNKD स्टडी पोर्टल के यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। जैसा कि आप सभी जानते हैं, हम सब डेली रात 8 बजे सामान्य हिंदी से 40 महत्वपूर्ण प्रश्नों का प्रैक्टिस सेट करते हैं। तो दोस्तों, यदि आप यूपी लेखपाल या अन्य किसी सरकारी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, खासकर जिसमें हिंदी पूछा जाता है, उन सभी परीक्षाओं के लिए आज का यह वीडियो बहुत ही इम्पॉर्टेंट रहने वाला है। तो इसलिए दोस्तों, यदि आप चैनल पर अभी नए जुड़ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, आज का हमारा पहला प्रश्न है, इसे बताइए निम्नलिखित में अशुद्ध शब्द है। बताइए निम्नलिखित में कौन सा अशुद्ध शब्द है? एकत्र, कि नीरस, कि मंत्रिमंडल, कि योगी राज। देखिए, पहले का ऑप्शन नंबर सी सही होगा। तो देखिए, यह मंत्रिमंडल जो लिखा है यह अशुद्ध यहाँ पर है। यहाँ पर यदि हम देखें तो देखिए मंत्रिमंडल जो रहेगा यहाँ पर ये अशुद्ध शब्द है, बाकी जो 3 दिया यह शुद्ध शब्द है। अगला प्रश्न हम सब देखते हैं, दूसरा प्रश्न है, आप इसे बताइए निम्नलिखित में अशुद्ध शब्द है। बताइए इनमें से अशुद्ध शब्द कौन सा है? साप्ताहिक है, कि वीणा है, कि वाष्प है, कि सिंदूर है। तो देखिए दूसरे का ऑप्शन नंबर ए सही होगा। देखिए यहाँ पर जो साप्ताहिक दिया यह अशुद्ध शब्द है। देखिए साप्ताहिक नहीं साप्ताहिक होता, यह सभी जानते हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर ए जो होगा यहाँ पर अशुद्ध दिया है। अगला प्रश्न हम सब देखते हैं, प्रश्न नंबर तीसरा है, इसे बताइए निम्नलिखित में अशुद्ध शब्द है। बताइए निम्नलिखित में से अशुद्ध शब्द कौन सा है? ईर्ष्या है, कि अनुकूल है, कि आशीर्वाद है, कि नक्षत्र है। तो देखिए इसका जो होगा ऑप्शन नंबर जो होगा डी सही होगा। देखिए यहाँ पर नक्षत्र जो दिया यह अशुद्ध है। यदि हम देखिए नक्षत्र जो सही रूप रहेगा तो देखिए यह छतरी वाला रहेगा, नक्षत्र इस तरह लिखा जाएगा। तो यह देखिए यहाँ पर गलत दिया है, तो यह जो है नक्षत्र गलत लिखा है। अगला प्रश्न हम सब देखते हैं, प्रश्न नंबर चौथा है, इसे बताइए निम्नलिखित में से आग का पर्यायवाची शब्द नहीं। बताइए इनमें से आग का पर्यायवाची शब्द कौन सा नहीं है? वायु सखा नहीं है, कि हुतासन नहीं है, कि विभावसु नहीं है, कि विपथगा नहीं है। तो देखिए 44 का नहीं, देखिए यहाँ पर चौथा है, तो चौथे का जो होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पर देखिए डी सही होगा। देखिए विपथगा जो है यह आग का पर्यायवाची नहीं है, बाकी वायु सखा यह भी आग का पर्यायवाची है, हुतासन यह भी है, विभावसु यह भी है, पावक, अनल यह सभी जो है देखिए आग के पर्यायवाची हैं, इसे भी आप याद रखिएगा। अगला प्रश्न हम सब देखते हैं, प्रश्न नंबर 5 है, आप सब इसे बताइए निम्नलिखित में से इच्छा का पर्यायवाची शब्द नहीं है। बताइए निम्नलिखित में से इच्छा का पर्यायवाची शब्द कौन सा नहीं है? लिप्सा नहीं होगा, कि कामना नहीं होगा, कि यात्रा नहीं होगा, कि स्पृहा नहीं होगा। तो देखिए इसका ऑप्शन नंबर जो होगा इसका सी सही होगा। तो देखिए इनमें से इच्छा का जो पर्यायवाची शब्द नहीं यातना जो है नहीं होगा। तो 5 का यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी सही होगा। बाकी जो दिया लिप्सा, कामना, स्पृहा यह सब देखिए इच्छा का पर्यायवाची शब्द है, लेकिन यातना जो है इच्छा का पर्यायवाची शब्द नहीं है। अगला प्रश्न हम सब देखते हैं, प्रश्न नंबर 6वां है, इसे आप बताइए निम्नलिखित में से पानी का पर्यायवाची शब्द नहीं है। बताइए इनमें से पानी का पर्यायवाची शब्द कौन सा नहीं है? अम्बु नहीं है, कि सर नहीं है, कि मेघ पुष्प नहीं है, कि नीर नहीं है। तो देखिए इसका ऑप्शन नंबर 20 सही होगा। तो देखिए सर जो है यह पानी का पर्यायवाची शब्द नहीं है। पानी का देखिए अम्बु, मेघ पुष्प, नीर, तोय, वार यह सभी जो है पानी का पर्यायवाची है, लेकिन यहाँ पर सर जो दिया यह पानी का पर्यायवाची शब्द नहीं है। दोस्तों, यदि आपको यह वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए और साथ ही चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। अगला प्रश्न हम सब देखते हैं, प्रश्न नंबर 7 है, इसे बताइए निम्नलिखित में से घर का पर्यायवाची शब्द नहीं है। बताइए इनमें से घर का पर्यायवाची शब्द कौन सा नहीं है? बताइए आप सब इनमें से जो है घर का पर्यायवाची शब्द कौन सा नहीं है? पावक नहीं है, कि सदन नहीं है, कि शाला नहीं है, कि निकेतन नहीं है। तो देखिए 7 का ऑप्शन नंबर ए सही है। देखिए पावक जो है यह आग का पर्यायवाची है, आग, अग्नि, पावक, हुतासन यह सब आग का पर्यायवाची शब्द। लेकिन यहाँ पर देखिए यहाँ पर जो यह सही शब्द नहीं है। तो यहाँ पर देखिए सदन यह भी घर का पर्यायवाची शब्द है, शाला यह भी पर्यायवाची शब्द है घर का, निकेतन यह भी जो है पर्यायवाची शब्द है घर का। अगला प्रश्न हम सब देखते हैं, प्रश्न नंबर 8 है, आप सब 8वें प्रश्न का उत्तर दीजिए।
आप सब इसे बताइए विशेषण कितने प्रकार के होते हैं। बताइए विशेषण कितने प्रकार के होते हैं। 2 प्रकार के होते हैं कि 4 प्रकार के होते हैं कि 6 प्रकार के होते हैं कि 3 प्रकार के होते हैं। तो देखिए 48 नहीं, ये देखिए प्रश्न नंबर 8 है। 8 का जो होगा ऑप्शन नंबर देखिए इसका 20 सही होगा। देखिए विशेषण जो होते हैं कुल 4 प्रकार के होते हैं, तो इसका ऑप्शन नंबर बी जो होगा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न हम सब देखते हैं प्रश्न नंबर 9 में। इसे बताइए सर्वनाम कितने प्रकार के होते हैं। बताइए आप सब सर्वनाम कितने प्रकार के होते हैं। बताइए 3 प्रकार के होते हैं कि 4 प्रकार के होते हैं कि 5 प्रकार के होते हैं कि 6 प्रकार के होते हैं। तो देखिए 9 का जो होगा ऑप्शन नंबर डी होगा। देखिए सर्वनाम जो होते हैं कुल 6 प्रकार के होते हैं, तो 9 का ऑप्शन नंबर डी जो होगा सही होगा। तो सर्वनाम के जो होते हैं कुल 6 प्रकार होते हैं। अगला प्रश्न हम सब देखते हैं प्रश्न नंबर 10 है। इसे बताइए उत्पत्ति की दृष्टि से शब्दों के कितने भेद हैं। बताइए उत्पत्ति की दृष्टि से शब्दों के कितने भेद होते हैं। 2 भेद होते हैं कि 4 भेद होते हैं कि 5 भेद होते हैं कि 7 भेद होते हैं। तो देखिए 10 का जो होगा ऑप्शन नंबर इसका 20 सही होगा। तो देखिए उत्पत्ति की दृष्टि से शब्दों के कुल 4 भेद होते हैं, तो 10 का ऑप्शन नंबर 20 होगा। देखिए दोस्तों प्रश्न जो है हम सब आज 40 प्रश्नों को पढ़ेंगे। यदि हम सभी का जो विश्लेषण करेंगे तो देखिए समय अधिक लग जाएगा, इसलिए मैं देखिए जल्दी जल्दी जो प्रश्नों का उत्तर मैं बताते जा रहा हूँ। अगला प्रश्न हम सब देखते हैं प्रश्न नंबर 11 है। इसे बताइए रचना की दृष्टि से शब्दों के कितने भेद हैं। बताइए रचना की दृष्टि से शब्दों के कितने भेद होते हैं। 2 भेद होते हैं कि 3 भेद होते हैं कि 4 भेद होते हैं कि 5 भेद होते हैं। तो देखिए 11 का जो होगा ऑप्शन नंबर इसका 20 सही होगा। तो देखिए रचना की दृष्टि से जो है शब्दों के कुल 3 भेद होते हैं, तो 11 का ऑप्शन नंबर बी जो होगा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न हम सब देखते हैं प्रश्न नंबर 12। आप सब इससे बताइए संज्ञा के कितने भेद हैं। बताइए संज्ञा के कुल कितने भेद होते हैं। 2 भेद होते हैं कि 4 भेद होते हैं कि 5 भेद होते हैं कि इनमें से कोई ना होगा। बताइए तो देखिए 12 का ऑप्शन नंबर सी सही होगा। संज्ञा के कुल 5 भेद होते हैं। देखिए इसका ऑप्शन नंबर बी जो होगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी सही होगा। संज्ञा के कुल 5 भेद होते हैं। अगला प्रश्न हम सब देखते हैं प्रश्न नंबर 13 है। इसे बताइए विकारी और अविकारी शब्दों के कितने भेद हैं। बताइए विकारी और अविकारी शब्दों के कितने भेद होते हैं। बताइए 2 भेद होते हैं कि 4 भेद होते हैं कि 6 भेद होते हैं कि 8 भेद होते हैं। तो देखिए 13 का जो होगा ऑप्शन नंबर डी सही होगा। विकारी और अविकारी शब्दों के जो है कुल 8 भेद होते हैं, तो इसका ऑप्शन नंबर डी जो होगा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न हम सब देखते हैं प्रश्न नंबर 14। इसे बताइए आप सब इनमें से कौन सा शब्द संज्ञा से बना हुआ विशेषण है। बताइए इनमें से कौन सा शब्द है जो संज्ञा से बना हुआ विशेषण है। कृपा है कि जाति है कि नमक है कि कुलीन है। तो देखिए 54 का नहीं, यहाँ पर देखिए 14 का देखिए ऑप्शन नंबर डी सही होगा। तो देखिए कुलीन शब्द जो है यह संज्ञा से बना हुआ एक विशेषण है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न हम सब देखते हैं प्रश्न नंबर 15। इसे बताइए यथा समय समास है। बताइए यथा समय कौन सा समास है। तत्पुरुष समास है कि अव्ययी भाव समास है कि कर्मधारय समास है कि बहुव्रीहि समास है। तो देखिए 15 का ऑप्शन नंबर बी सही होगा। यथा समय जो है अव्ययी भाव समास है, तो यथा समय में जो है अव्ययी भाव समास है, इसे आप याद रखिएगा। अगला प्रश्न हम सब देखते हैं प्रश्न नंबर 16। आप सब इसे बताइए प्रत्येक समास है। बताइए प्रत्येक में कौन सा समास है। द्वंद्व समास है कि द्विगु समास है कि अव्ययी भाव समास है कि कर्मधारय समास है। तो देखिए 16 का ऑप्शन नंबर सी सही होगा। प्रत्येक जो है यह एक अव्ययी भाव समास है, तो इसे आप याद रखिएगा। अगला प्रश्न हम सब देखते हैं प्रश्न नंबर 17। आप सब इसे बताइए तिरंगा समास है। बताइए तिरंगा कौन सा समास है। कर्मधारय समास होगा कि बहुब्रीहि समास होगा कि द्वंद्व समास होगा, इनमें से कोई नहीं होगा। तो देखिए 17 का जो होगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर इसका डी सही होगा। देखिए तिरंगा जो है यह जो है इनमें से कोई नहीं होगा। तिरंगा जो है यहाँ पर यदि हम देखें तो देखिए यह जो होगा द्विगु समास होगा तिरंगा, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न हम सब देखते हैं प्रश्न नंबर 18। इसे बताइए कवि का स्त्रीलिंग रूप क्या है। बताइए कवि शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या होता है। कवियत्री होता है कि कवियाणी होता है कि कवयित्री होता है कि इनमें से कोई नहीं होगा।
देखिए 18 का ऑप्शन नंबर सी सही होगा। कवि शब्द का जो स्त्रीलिंग होता है कवयित्री होता है। देखिए दोस्तों, जितना प्रश्न हम सब ये पढ़ रहे हैं यह सभी किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए प्रश्न है, इसलिए आप इन प्रश्नों को ध्यान से देखिएगा। अगला प्रश्न हम सब देखते हैं, प्रश्न नंबर 19 है। इसे बताइए सूर्य का स्त्रीलिंग रूप क्या है। बताइए सूर्य का स्त्रीलिंग रूप क्या होगा। बताइए सूर्याणी होगा कि सूर्यी होगा कि सूरा होगा कि सूर्या होगा। देखिए 19 का ऑप्शन नंबर डी सही होगा। सूर्य का जो स्त्रीलिंग होगा सूर्या होगा, तो इसका ऑप्शन नंबर डी जो होगा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न हम सब देखते हैं, प्रश्न नंबर 20 आप सब इसे बताइए पेड़ से फल गिरा। बताइए इस वाक्य में से किस कारक की विभक्ति है। बताइए संबंध कारक की कि अपादान कारक की कि संप्रदान कारक की अधिकरण कारक की। तो देखिए 20 का ऑप्शन नंबर यहाँ पर 20 अगर देखिए अपादान जो होता है अलग होने के लिए, तो देखिए यह जो कारक है तो अपादान जो होता है अलग होने के लिए, तो देखिए पेड़ से जो है फल अलग हो जा रहा है, यानी पेड़ से फल गिर जा रहा है, तो इसलिए यहाँ पर अपादान कारक इसलिए यहाँ पर हो जाएगा, तो इसे आप ध्यान दीजिएगा। अगला प्रश्न हम सब देखते हैं, प्रश्न नंबर 21 से आप सब इसे बताइए वह कुल्हाड़ी से वृक्ष काटता है। बताइए इस वाक्य में से जो है किस कारक की विभक्ति है। बताइए वह कुल्हाड़ी से वृक्ष काटता है, इस वाक्य में जो से दिया है वह किस कारक की विभक्ति है। अधिकरण कारक की संप्रदान कारक की करण कारक की अपादान कारक की। तो देखिए 21 का ऑप्शन नंबर सी सही होगा। देखिए करण कारक जो होता है के द्वारा या से होता है, तो देखिए कर्ता ने कर्म को करण से या के द्वारा होता है, तो देखिए वह कुल्हाड़ी से जो वृक्ष काट रहा है, तो इसलिए यहाँ पर इसका ऑप्शन नंबर सी जो होगा यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला प्रश्न हम सब देखते हैं, प्रश्न नंबर 22 है। इसे बताइए माँ ने बच्चे को सुलाया। इस वाक्य में को किस कारक की विभक्ति है। बताइए संप्रदान कारक की कर्म कारक की करण कारक की अपादान कारक की। तो देखिए 22 का जो होगा ऑप्शन नंबर इसका भी सही होगा। तो देखिए कर्ता ने कर्म को होता है, यहाँ पर को जो हो जाएगा या कर्म कारक हो जाएगा, तो 22 का ऑप्शन नंबर भी सही हो जाएगा। देखिए दोस्तों हम सब जो है विविध प्रकार के प्रश्नों को पढ़ रहे हैं। देखिए यह एक चैप्टर करने, यह सभी चैप्टर से जो है हम सब महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में पढ़ रहे हैं। इसलिए दोस्तों यदि आपको यह वीडियो अच्छा लग रहा है वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए। अगला प्रश्न हम सब देखते हैं, प्रश्न नंबर 23 है। इसे बताइए अध्यापक शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या है। बताइए अध्यापक शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या होगा। बताइए आप सब अध्यापिका होगा कि अध्यापकी होगा कि अध्यापका होगा कि अध्यापिकी होगा। तो देखिए 23 का यहाँ पर ऑप्शन नंबर इसका ए ही सही होगा। देखिए अध्यापक शब्द का जो स्त्रीलिंग होगा वह अध्यापिका होगा, तो इसका ऑप्शन नंबर ए जो होगा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न हम सब देखते हैं, प्रश्न नंबर 24 है। इसे बताइए नायक शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या है। बताइए नायक शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या होगा। नायिका होगा कि नायिका होगा कि नायिका होगा कि नायका होगा। देखिए 24 का ऑप्शन नंबर सी सही होगा। नायक शब्द का जो सही स्त्रीलिंग रूप होगा वह नायिका होगा, तो 24 का ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी सही होगा। दोस्तों आज हम कुल 40 महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में पढ़ेंगे। कमेंट बॉक्स में आप हमें यह जरूर बता दीजिएगा कि आपका 40 में से कितना प्रश्न सही हुआ। दोस्तों जरूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। अगला प्रश्न हम सब देखते हैं, प्रश्न नंबर 25 है। इसे बताइए महाशय शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या है। बताइए महाशय शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या होगा। महासिनी होगा कि महाशयी होगा कि महाशया होगा कि महाशिई होगा। तो देखिए 25 का जो होगा इसका ऑप्शन नंबर जो होगा यहाँ पर देखिए सी सही होगा। महाशय शब्द का जो स्त्रीलिंग रूप होगा महाशया होगा, तो इसका ऑप्शन नंबर सी जो होगा सही हो जाएगा। दोस्तों आपको यदि यह वीडियो अच्छा लग रहा है वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। अगला प्रश्न हम सब देखते हैं, प्रश्न नंबर 26 है। इसे बताइए नेता शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या है। बताइए नेता शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या होगा। नेत्री होगा कि नेतिन होगा कि नेत्री होगा कि नेताजी होगा। देखिए 26 का जो होगा इसका ऑप्शन नंबर यदि हम देखें तो इसका जो होगा आपका ऑप्शन नंबर ए सही होगा। देखिए नेता का स्त्रीलिंग जो होता है नेत्री होता है, यह नेतिन मत समझिएगा, इसका ऑप्शन नंबर ए सही होगा। नेता का जो सही शब्द स्त्रीलिंग होगा वह नेत्री होगा। और देखिए अभिनेता का जो स्त्रीलिंग अभिनेत्री होता है, इसे भी आप याद रखिएगा। अगला प्रश्न हम सब देखते हैं, प्रश्न नंबर 27 है। आप सब इसे बताइए दाता शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या है। बताइए दाता शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या होगा। बताइए छात्री होगा यहाँ पर कि दात्री होगा कि छाती होगा कि दात्री होगा। तो देखिए दाता का
जो सही स्त्रीलिंग होगा यहाँ पर दात्री होगा, तो इसका ऑप्शन नंबर जो होगा आपका डी सही होगा। तो दाता का जो सही स्त्रीलिंग रूप होगा वह दात्री होगा, इसे आप ध्यान दीजिएगा। अगला प्रश्न हम सब देखते हैं, प्रश्न नंबर 28 है, इसे बताइए इंद्र शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या है। बताइए इंद्र शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या होगा। बताइए आप सब, इंद्रा होगा कि इंद्राणी होगा कि इंद्रानी होगा कि इंद्राणी होगा। देखिए 68 का जो होगा ऑप्शन नंबर इसका जो होगा सी से होगा। देखिए इंद्र शब्द का जो स्त्रीलिंग रूप होता है इंद्रानी होगा यहाँ पर। तो 28 का ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न हम सब देखते हैं, प्रश्न नंबर 29 है, आप सब इसे बताइए इय का उच्चारण स्थान क्या है। बताइए इय का उच्चारण स्थान क्या है। दंत है कि दंतालु है कि तालु है कि मूर्धा है। देखिए इसका ऑप्शन नंबर सी सही होगा। तो देखिए यह जो होगा ताल होगा यानी तालब है। देखिए च छ ज ज यह जो होता है यह तालु से होता है यानी तालव्य व्यंजन ये सभी हैं। तो 29 का ऑप्शन नंबर सी जो होगा आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न हम सब देखते हैं, प्रश्न नंबर 30 है, आप इसे बताइए ऊ ध्वनि का उच्चारण स्थान क्या है। बताइए ऊ ध्वनि का उच्चारण स्थान क्या। देखिए यह छोटा ऊ है, तो बताइए ऊ ध्वनि का उच्चारण स्थान क्या है। तालु है कि ओष्ठ है कि कंठ है कि दंतालु है। देखिए 30 का ऑप्शन नंबर 20 है। देखिए ऊ जो है यह ओष्ठ है, तो इसका ऑप्शन नंबर बी जो होगा सही होगा। ऊ जो है ओष्ठ ध्वनि का उच्चारण स्थान जो है ऊ का ओष्ठ से होता है। अगला प्रश्न हम सब देखते हैं, प्रश्न नंबर 31 है, आप इसे बताइए समुच्चय का सही संधि विच्छेद क्या होगा। बताइए समुच्चय का सही संधि विच्छेद क्या होगा। बताइए आप सब, सम जमा चय होगा कि सम जमा उत जमा आय होगा कि सम जमा उच्च होगा कि सम जमा उच्चय होगा। देखिए 31 का ऑप्शन नंबर 20 होगा। देखिए दोस्तों आप जो है ये देखिए इनको बहुत ध्यान से आप सब पढ़िए इसको। तो देखिए समुच्चय का जो सही संधि विच्छेद होगा सम जमा उत जमा आय होगा, तो बराबर समुच्चय होगा, इसे आप याद रखिएगा। यहाँ पर ध्यान दीजिए, यह एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, काफ़ी बार एग्जाम में रिपीटेड प्रश्न है। अगला प्रश्न हम सब देखते हैं, प्रश्न नंबर 32 है, इसे बताइए सूर्योदय का सही संधि विच्छेद क्या है। बताइए सूर्योदय का सही संधि विच्छेद क्या होगा। सूर्योदय यह होगा पहला कि सूर्यो जमा दय होगा कि सूर्य जमा उदय होगा कि सूर्य जमा उदय होगा कि इनमें से कोई नहीं होगा। देखिए 32 का ऑप्शन नंबर इसका सी होगा। देखिए सूर्योदय का जो सही संधि विच्छेद होगा सूर्य जमा उदय बराबर सूर्योदय होगा, तो इसे आप याद रखिएगा। दोस्तों कमेंट बॉक्स में आप यह जरूर बताइएगा कि सूर्योदय जो है कौन सा संधि है, इसे आप कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइएगा। और दोस्तों यदि आप संधि के बारे में जो है ट्रिक वाला वीडियो देखना चाहते हैं, संधि के बारे में बढ़िया से पढ़ना चाहते हैं, तो मैंने ट्रिक के साथ इन सभी संधियों को पढ़ा दिया है। यदि आप ट्रिक के साथ संधि देखना चाहते हैं, पढ़ना चाहते हैं, तो आपको वीडियो चैनल के प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। वहाँ से आप जो है संधि को ट्रिक से कैसे मात्र 2 सेकंड में हम सब देखते ही चालू कर लेंगे, वह मैंने सभी तरीका बता दिया। तो आप देखिए उस वीडियो को जरूर देख लीजिएगा, जो आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। अगला प्रश्न हम सब देखते हैं, प्रश्न नंबर 33 है, इसे बताइए महेंद्र का संधि विच्छेद क्या है। बताइए महेंद्र शब्द का सही संधि विच्छेद क्या होगा। बताइए आप सब, महो जमा इंद्र होगा कि महेश जमा इंद्र होगा कि महा जमा इंद्र होगा कि इनमें से कोई नहीं होगा। देखिए 33 का ऑप्शन नंबर जो होगा सी से होगा। देखिए महेंद्र का जो सही संधि विच्छेद होगा महा जमा इंद्र होगा, तो इसका ऑप्शन नंबर सी जो होगा सही होगा। अगला प्रश्न हम सब देखते हैं, प्रश्न नंबर 34 है, इसे बताइए क्या आप जा रहे हैं, क्या में कौन सा निपात है। देखिए निपात चैप्टर से प्रश्न आ गया, तो बताइए क्या आप जा रहे हैं, क्या में कौन सा निपात है। अब धारण बोधक है कि प्रश्न बोधक है कि आदर बोधक है कि तुलना बोधक है। तो देखिए 34 का ऑप्शन नंबर बी होगा। यहाँ पे देखिए प्रश्न बोधक है, तो 34 का ऑप्शन नंबर 20 होगा। क्या आप जा रहे हैं, इसमें जो निपात क्या में जो निपात है वह प्रश्न बोधक है, तो इसका ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी जो है सही जाएगा। दोस्तों यदि आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, और डेली देखिए रात 8 बजे भूलिएगा मत। डेली आप रात 8 बजे जरूर जो है आप सामान्य हिंदी का कुल 40 महत्वपूर्ण प्रश्नों को पढ़िए, जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा। अगला प्रश्न हम सब देखते हैं, प्रश्न नंबर 35 इसे बताइए मैं भी यह जानता हूँ, इस वाक्य में भी में कौन सा निपात है। बताइए मैं भी यह जानता हूँ,
इस वाक्य में भी में कौन सा निपात है बताइए? बलदायक निपात है कि निषेधात्मक निपात है कि नकारात्मक निपात है कि स्वीकारात्मक निपात है? देखिए इसका ऑप्शन नंबर ए सगा, देखिए यह बलदायक निपात है। तो मैं भी यह जानता हूँ इस वाक्य में जो भी में जो निपात होगा वह बलदायक निपात होगा। अगला प्रश्न हम सब देखते हैं, प्रश्न नंबर 36 है, इसे बताइए झूठ मत बोलो इस वाक्य में मत कौन सा निपात है? बताइए झूठ मत बोलो इस वाक्य में मत कौन सा निपात है? सीमा बोधक है कि अवधारण बोधक है कि तुलना बोधक है कि निषेध बोधक है? देखिए इसका ऑप्शन नंबर जो होगा डी सही होगा। देखिए यह जो है वाक्य पढ़ने से मैं स्पष्ट हो जा रहा है कि यह निषेध बोधक वाक्य है, निपात इसमें मत में जो होगा। तो देखिए झूठ मत बोलो यानी यह निषेध बोधक निपात हो जाएगा। अगला प्रश्न हम सब देखते हैं, प्रश्न नंबर 37 से, आप इसे बताइए तुम्हें राम के आने तक प्रतीक्षा करनी होगी। बताइए इस वाक्य में तक जो है कौन सा निपात है? बताइए निषेधात्मक निपात है कि नकारात्मक निपात है कि बलदायक निपात है कि इनमें से कोई नहीं? देखिए 37 का ऑप्शन नंबर जो होगा यहाँ पर सी सही होगा इसका। देखिए तो यह बलदायक निपात है, यानी तुम्हें राम के आने तक प्रतीक्षा करनी होगी। इस वाक्य में तक में जो है बलदायक निपात है। दोस्तों यदि आप में से कोई लोग यूपी लेखपाल की तैयारी कर रहे हैं तो इस चैनल के द्वारा डेली दोपहर 12 बजे सामाजिक एवं ग्रामीण परिवेश और डेली दोपहर 2 बजे यूपी स्पेशल जीके तथा रात 8 बजे सामान्य हिंदी का प्रैक्टिस सेट कराया जा रहा है। इसमें दोस्तों आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और अपने तैयारी को और बेहतर कीजिए। अगला प्रश्न हम सब देखते हैं, प्रश्न नंबर 38 है, इसे बताइए पशु पक्षी ही अपना हित समझते हैं। इस वाक्य में ही कौन सा निपात है? बताइए पशु पक्षी ही अपना हित समझते हैं, इस वाक्य में ही जो दिया है वह कौन सा निपात है? आदर बोधक है कि बलदायक है कि अवधारणा बोधक है कि तुलना बोधक है? देखिए 38 का ऑप्शन नंबर बी सही होगा। पशु पक्षी अपना हित समझते हैं, इस वाक्य में ही में जो है बलदायक निपात है। तो 38 का ऑप्शन नंबर बी जो होगा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न हम सब देखते हैं, प्रश्न नंबर 39 है, इसे बताइए काश आज वर्षा होती। इस वाक्य में काश कौन सा निपात है? बताइए आदर बोधक है कि सीमा बोधक है कि विस्मयादि बोधक है कि अवधारण बोधक है? देखिए 79 का यहाँ पर नहीं, 39 का जो होगा ऑप्शन नंबर इसका विस्मयादि बोधक होगा, यानी इसका सी जो होगा सही होगा। तो देखिए यहाँ पर देखिए एक्सक्लेमेशन मार्क आपको दिखाई दे रहा होगा इस तरह का। तो देखिए जहाँ पर इस तरह का एक्सक्लेमेशन मार्क आपको दिखाई दे वहाँ पर समझिए आप विस्मयादि बोधक ही होगा। तो यहाँ पर देखिए काश आज वर्षा होती, तो इस वाक्य में जो है काश में जो है इसमें विस्मयादि बोधक निपात है। तो 39 का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न हम सब देखते हैं, प्रश्न नंबर 40 है, इसे बताइए निपात कितने प्रकार के होते हैं? बताइए निपात कितने प्रकार के होते हैं? 5 प्रकार के कि 7 प्रकार के कि 8 प्रकार के कि 9 प्रकार के? देखिए 40 का ऑप्शन नंबर डी सही होगा। निपात के जो कुल 9 प्रकार होते हैं। तो देखिए यह कौन कौन है, तो मैं विस्तृत से मैं आपको एक वीडियो बना दूंगा निपात के बारे में, लेक्चर वाइज वीडियो बना दूंगा, उस वीडियो को आप जरूर देखिएगा। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर इसका डी सही होगा। निपात के जो कुल 9 प्रकार होते हैं इसे आप याद रखिएगा। तो दोस्तों आज का यह आखिरी प्रश्न था। आज हम सब कुल 40 महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में पढ़े। हम सब डेली रात 8 बजे 40 महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में पढ़ेंगे। इसलिए दोस्तों यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, ताकि जब हम अपना अगला वीडियो अपलोड करेंगे तो आपको नोटिफिकेशन समय समय पर मिलता रहेगा। तो इस वीडियो में इतना ही दोस्तों, अब मिलते हैं इसके अगले भाग में। नमस्कार।